कैनरा बैंक। दोस्तों, कैनरा बैंक के स्टॉक का हम फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस अभी इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए बगैर स्किप किए हुए, क्योंकि इस वीडियो में हम कैनरा बैंक की जो कंपनी के बेसिक्स हैं उनके अलावा जो मतलब कल और आने वाले शॉर्ट टर्म के लिए इस स्टॉक के जो लेवल्स हैं, किस रेट से टकरा के ये आगे बढ़ सकता है, किस रेट से टकरा के नीचे आ सकता है, ये सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो आप पूरा वीडियो वॉच कीजिए बिल्कुल भी बगैर स्किप किए। और इसके अलावा आज के जो 4 वीडियो मैंने बनाए हुए हैं वो इंडस टावर, बर्जर पेंट और कैनरा बैंक और IGL मतलब इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के हैं। तो अगर मतलब आपने इनको मिस कर दिया है तो इन्हें भी वॉच कर लीजिए, वीडियो पेज पे आपको मिल जाएंगे। अब मैं एक छोटा सा इसका इंट्रो दे देता हूँ दोस्तों, कैनरा बैंक है क्या। अच्छा, एक और चीज़ दोस्तों, ये कैनरा बैंक का जो मैंने वीडियो है ये 18 मई को भी बना चुका हूँ। उस दिन मैंने बताया था कि कैनरा बैंक का शेयर उस दिन था, उसका प्राइस 114 रुपये 50 पैसे पर 114 रुपये 50 पैसे पर था। और उस दिन मैंने बोला था कि यदि ये स्टॉक 114 रुपये 90 पैसे के ऊपर सस्टेन करता है, 114 रुपये 90 पैसे के ऊपर सस्टेन करता है, तो इसका टारगेट 115 रुपये 50 पैसे, 116 रुपये 40 पैसे, ठीक है। इसके बाद 117 रुपये 30 पैसे और 117 रुपये 85 पैसे का या 118 रुपये का इसका टारगेट होगा। तो आपको ये जान के खुशी होगी दोस्तों कि लास्ट मतलब 31 मई को जो कैनरा बैंक ने हाई बनाया है वो 119 रुपये 35 पैसे का बनाया है। मतलब कि जो हमने टारगेट निकाले थे 114 रुपये के ऊपर के, जो 4-5 टारगेट थे वो पूरे एस्टिमेशन के साथ पूरे हुए हैं। तो ज़बरदस्त लेवल दिए जा रहे हैं दोस्तों, तो वीडियो पूरा वॉच कीजिए, है ना। तो इसी टाइप के वीडियोस और लेबल्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं हमारे चैनल पर। अब हम आते हैं दोस्तों, कैनरा बैंक का एक ले लेते हैं। ये चौथा सबसे बड़ा बैंक है PSU सेक्टर का। पहले नंबर पर SBI है, दूसरे पे PNB है, तीसरे पे बैंक ऑफ बड़ौदा है और चौथे पे कैनरा बैंक है। इसका मेनली जो उपस्थिति है वो दक्षिण भारत में है। वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा जो गोल्ड लोन और एग्रीकल्चर लोन ये सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करता है साउथ में, ठीक है। अब ये SBI के बाद और ये सबसे बड़ा कोई का गोल्ड लोन पोर्टफोलियो है तो वो कैनरा बैंक का है। 1906 में इसकी स्थापना हुई थी बेंगलोर में। और ये सारे जितने भी बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड काम है वो सारे ये करता है, PSU सेक्टर का बैंक है। चलिए, इसके अलावा इसका जो मार्केट कैप है दोस्तों वो 1,07,034 करोड़ रुपए है, ठीक है। इसके अलावा इसका अभी जो भाव चल रहा है 118 रुपये का भाव चल रहा है। इसने साल भर का जो हाई बनाया है 127 रुपये का बनाया है और साल भर का लो 58 रुपये 30 पैसे का बनाया है। अभी हाल ही में ये स्प्लिट हुआ है। यदि मैं इसके PE की बात करूं तो 7.01 का PE है, बुक वैल्यू 86 रुपये की है, डिविडेंड यील्ड 2.73 का है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 19.6% का दिया है और फेस वैल्यू 2 रुपये की है इसकी। यदि कॉम्पिटिटर की बात करूं तो सारे सरकारी बैंक इसके कॉम्पिटिटर हैं, जैसे कि SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, IOB, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, ये सब इसके कॉम्पिटिटर हैं। शेयर होल्डिंग की बात करें तो इसमें प्रमोटर की हिस्सेदारी सीधे सीधे कई दिनों से 62.93% बनी हुई है। यदि मैं FII की हिस्सेदारी की बात करूं तो दिसंबर क्वार्टर में 11.21% हिस्सेदारी थी, जो कि कम होकर 10.57% हो गई है। यदि DII की बात करूं तो ये दिसंबर में 14.29% थी, जो कि अभी 14.39% हो गई है। मतलब FII ने थोड़ी हिस्सेदारी कम की है और DII ने थोड़ी हिस्सेदारी बढ़ा दी है।
अब यदि मैं बात करूं पब्लिक की हिस्सेदारी, तो दिसंबर में 11.55% थी, जो कि अभी बढ़ के 12.01% हो गई है, 10% हो गई है मार्च में। ये मैंने बता दिया आपको स्टेक होल्डिंग पैटर्न। इसके बाद यदि मैं दोस्तों बात करूं, इसका रिज़ल्ट जो है आ चुका है। रिज़ल्ट आया था 8 मई को, और बढ़िया रिज़ल्ट आया था, अबव एस्टिमेट रिज़ल्ट आया था। उसी के कारण उस दिन स्टॉक का भाव 111 चल रहा था और अभी 118 चल रहा है। ठीक है, बढ़िया रिज़ल्ट आया। अच्छा, और इसके बाद 15 मई को ये स्प्लिट भी हो चुका है। पहले ये लगभग 600 रुपये का भाव था, जो कि कम होके अभी 1 के 5 स्टॉक मिले हैं इसमें। और आज के लेवल्स मैं आपको प्रोवाइड करे दे रहा हूँ दोस्तों, आप नोट डाउन कर लीजिए। क्या कैंडल काफ़ी भयानक मतलब बड़ी बनी हुई है, तो लेवल भी बड़े दे रहा हूँ थोड़े। 118 की इसने क्लोजिंग दी है। सबसे पहले ऊपर के लेवल दे देता हूँ। यदि ये 119 रुपये 35 पैसे के ऊपर सस्टेन करता है, तो इसके टारगेट 122, 127, 132 और 135 रुपये के होंगे। ऊपर के लेवल्स बड़े बड़े दे रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा मूवमेंट, अभी ये चुनाव का एग्ज़िट पोल आने वाला है, तो मूवमेंट बड़ा होने की संभावना है, इसलिए मैंने बड़े लेवल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, है ना। इसके बाद की बात करें तो नीचे के लेवल्स, तो नीचे के लेवल में दोस्तों आप लगाइए 117 रुपये। 117 रुपये के यदि नीचे सस्टेन करता है, तो 114 रुपये 40 पैसे, 111 रुपये, 106 रुपये, 101 रुपये और 98 रुपये तक जाने की संभावना हो जाएगी। मैंने थोड़े बड़े टारगेट दिए हैं, क्योंकि ये चुनाव का जो मतलब प्रेडिक्शन चल रहे हैं, कई सारे एग्ज़िट पोल आ रहे हैं, तो उस हिसाब से ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होता है। तो मैंने आपको ये लेवल्स प्रोवाइड कर दिए हैं इस स्टॉक के। ये इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं दोस्तों, इन्हें कहीं ना कहीं नोट डाउन करके रख लीजिए यदि आप डेली बेसिस पे इस स्टॉक को ट्रेड करते हैं तो। ठीक है, अब दोस्तों डेली बेसिस पे अपने 4 वीडियो बन रहे हैं ट्रेंडिंग स्टॉक के। यदि इन स्टॉक के वीडियोस आपके पास नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। अगर फिर भी आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आपको वीडियो सेक्शन पर जाना पड़ेगा चैनल पेज के, वहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इसके अलावा भी यदि आपका कोई स्टॉक है जो कि आपको लेवल्स चाहिए उसके, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9669902885, उस पर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। जैसे मैं देखता हूँ आपको लेवल प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।